दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव हमेशा से ही भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। यह न केवल छात्रों की आवाज को बुलंद करता है, बल्कि भविष्य के नेताओं को भी सामने लाता है। इस साल के DU/SU चुनाव में NSUI की ओर से जोसलीन नंदिता चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पेश की। भले ही वे इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाईं, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके अभियान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में एक नई कहानी लिख दी। 17 साल बाद किसी महिला उम्मीदवार ने DU/SU के शीर्ष पद के लिए इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी और नंदिता ने यह साबित कर दिया कि महिला नेतृत्व को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी हार के बावजूद उन्होंने कैंपस में महिला नेतृत्व और संघर्ष की एक नई मिसाल कायम की है। आइए जानते हैं कि कौन है जोसलीन नंदिता चौधरी और कैसे उन्होंने इस चुनाव को एक ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। जोसलीन नंदिता चौधरी राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली हैं और एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी सादगी और जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साल 2019 से दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाली नंदिता ने अपनी मेहनत और जुनून से कैंपस में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक किसान परिवार से आने वाली नंदिता ने हमेशा से ही सामाजिक मुद्दों और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी। उनकी यह सोच उनके चुनाव अभियान में भी स्पष्ट रूप से झलकती थी। नंदिता की शिक्षा और उनके कैंपस जीवन ने उन्हें उन मुद्दों को समझने का मौका दिया जो विश्वविद्यालय के छात्रों, खासकर महिला छात्रों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने अपने अभियान में उन समस्याओं को उठाया जो लंबे समय से अनदेखी की जा रही थीं। इनमें छात्रावासों की कमी, परिसर में सुरक्षा, साफ सुथरे शौचालयों की आवश्यकता और मासिक धर्म अवकाश जैसी नीतियां शामिल थीं। नंदिता ने यह दिखाया कि एक नेता वही है जो अपने समुदाय की वास्तविक समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए काम करे। DU/SU चुनाव 2025 में जोसलीन नंदिता चौधरी का अभियान पूरी तरह से छात्र केंद्रित था। उन्होंने उन मुद्दों को अपने अभियान का आधार बनाया जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक थे। उनके अभियान का एक प्रमुख मुद्दा था महिला सुरक्षा। दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में महिला छात्राओं को अक्सर असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। नंदिता ने इस मुद्दे को न केवल उठाया बल्कि इसके समाधान के लिए ठोस कदमों की मांग भी की। उन्होंने यौन उत्पीड़न के खिलाफ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट समिति को और मजबूत करने की बात कही ताकि परिसर में महिलाओं के लिए एक सुरक्षा माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा नंदिता ने छात्रावासों की कमी को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल हजारों छात्र दाखिला लेते हैं, लेकिन छात्रावासों की सीमित संख्या के कारण कई छात्रों को बाहर निजी आवासों में रहना पड़ता है, जो महंगा और असुरक्षित हो सकता है। नंदिता ने इस समस्या को हल करने के लिए नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं में सुधार की मांग की। मासिक धर्म अवकाश नीति भी उनके अभियान का एक अनूठा और महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महिला सुरक्षा को मासिक धर्म के दौरान 12 दिनों का अवकाश दिया जाए ताकि वे अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। यह नीति न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि नंदिता उन मुद्दों को समझती हैं जो आमतौर पर चर्चा में नहीं आते। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कार्यक्रम को लेकर भी नंदिता ने अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना था कि इस नए प्रारूप ने कक्षाओं और छात्रावासों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मुद्दे पर ध्यान देने और इसके समाधान के लिए कदम उठाने की मांग की। उनके अभियान में साफ सुथरे शौचालय, अधिक पढ़ने के स्थान और परिसर में समग्र सुधार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। DU/SU चुनाव 2025 में जोसलीन नंदिता चौधरी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार आर्यन मान को कड़ी टक्कर दी। पूरे चुनाव के दौरान उनका अभियान जोश और जुनून से भरा रहा। मतगणना के दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM में गड़बड़ी की आशंका जताई गई, तब नंदिता ने बेबाकी से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने निष्पक्षता, पारदर्शिता की मांग की, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस का पता चलता है। हालांकि नंदिता इस बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उनकी हार ने उनके इरादों को कमजोर नहीं किया।
उन्होंने अपने अभियान के दौरान यह साबित किया कि धन और बाहुबल के सामने भी एक सच्चा और समर्पित उम्मीदवार अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है। उन्होंने कहा, महिला उम्मीदवार के रूप में प्रत्येक वोट अपने आप में बाहुबल की हार है। यह बयान उनकी दृढ़ता और विश्वास को दर्शाता है। 17 साल बाद DUSU के अध्यक्ष पद के लिए किसी महिला उम्मीदवार ने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा। नंदिता की उम्मीदवारी न केवल महिला नेतृत्व को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैंपस की राजनीति में महिलाएं भी उतनी ही सक्षम और प्रभावशाली हो सकती हैं। उनकी हार के बावजूद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में एक नई उम्मीद जगाई। उनकी लड़ाई केवल चुनाव तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी। जोसली नंदिता चौधरी ने अपने अभियान के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि नेतृत्व का मतलब केवल जीतना नहीं, बल्कि उन मुद्दों को उठाना है जो समाज और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा देती है जो ये सोचते हैं कि उनकी आवाज छोटी है या उनकी पृष्ठभूमि साधारण है। नंदिता ने दिखाया कि साहस, मेहनत और सही इरादों के साथ कोई भी बदलाव ला सकता है। उनका अभियान केवल एक चुनावी माहौल नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन था। महिला सशक्तिकरण, छात्र हित और समावेशी परिसर की दिशा में भविष्य में नंदिता का योगदान दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे बाहर भी देखने लायक होगा। उनकी लड़ाई न केवल छात्रों के लिए बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बदलाव की उम्मीद रखता है। जोसली नंदिता चौधरी ने DUSU चुनाव 2025 में अपनी मजबूत उपस्थिति से यह साबित कर दिया है कि नेतृत्व का आधार शक्ति या धन नहीं, बल्कि सच्चाई और समर्पण है। एक किसान परिवार से आने वाली इस युवा नेत्री ने न केवल कैंपस की समस्याओं को उजागर किया, बल्कि महिला नेतृत्व की एक नई परिभाषा भी गढ़ी। उनकी हार केवल एक अस्थायी पड़ाव है, लेकिन उनकी लड़ाई और उनका जुनून लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में जोसली नंदिता चौधरी एक ऐसी मशाल बनकर उभरी है जो भविष्य में और भी कई लोगों को रास्ता दिखाएंगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।